खंड अ आपको दिया गया है, इसमें 1 से 20 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का रहेगा। पहला प्रश्न क्या है? यदि किसी संख्या का दशमलव निरूपण अनवसानी अनावर्ती है तो वह संख्या क्या होगी? तो वह संख्या क्या होगी? वह संख्या एक जो है अपरिमेय संख्या होगी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, यदि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो है वो 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल जो है वो क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इसका क्षेत्रफल हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा बी आंसर होगा। तो ये किस तरह से आएगा? तो देखिए यहाँ पे आपको त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है तो यहाँ से आप साइड निकाल सकते हो। तो आप इसको 180 को 3 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 60 सेंटीमीटर जो है साइड आ जाएगी। अब एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे √3/4 ए स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ए स्क्वायर हमारे पास, ए क्या है हमारे पास 60 है, तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आएगा 9√3। ठीक है, तो बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि 3 रैखिक समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है तो k का मान क्या होगा? तो k का मान निकालना है आपको। तो इसको कैसे करेंगे? देखिए आपको जो दिया गया है 2x + 3y = k, ये दिया गया है। अब इसके अंदर कैसे करेंगे? x की वैल्यू हमारे पास क्या है? 3 है और y की वैल्यू क्या है हमारे पास? 0 है। तो x की वैल्यू हमने 3 रखी तो कितना आ गया? 6, प्लस y की वैल्यू हमने 0 रखी तो 0 हो गया, = k। तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? k की वैल्यू आ जाएगी 6। तो ये हमारा b जो है यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? b जो है इसका राइट आंसर है 6। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, चित्र में जो है ओ वृत्त का केंद्र है। ये क्या है? वृत्त का केंद्र है। तो एंगल ADC का माप क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ से आप कैसे निकालेंगे इसको? ADC का माप आपको बताना है। तो यहाँ से देखिए 1/2 एंगल AOC, ठीक है, AOC, ये किसके? ये AOC और ये किसके हो जाएगा? एंगल CDA, एंगल CDA इसके इक्वल हो जाएगा। अब 1/2 एंगल AOC कितना है? AOC हमारे पास 60 और 30 कितना हो गया? 90। ठीक है, तो एंगल D हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे? 45। ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तो एंगल D हमारे पास हो जाएगा 45 डिग्री। तो C जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 1, गोलार्ध का कुल जो सतह क्षेत्रफल है यहाँ से वो आपको इतना दिया गया है। क्लियर है? और आपको गोलार्ध का व्यास जो है कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा वो आपको यहाँ से निकालना है। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ साथ के साथ, ताकि आप अच्छे से इसको कर सको। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा जो हेमिस्फीयर है, यहाँ पे जो गोलार्ध का कुल सतह क्षेत्रफल इतना दिया गया है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है 3πr²। क्लियर है? 3πr² किसके बराबर है? 4158, ये दिया गया है। यहाँ से हम क्या करेंगे? r की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ से r² = 4158 डिवाइडेड बाय 3 इंटू में पाई है तो क्या आ जाएगा? 7 ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा, 22/7। यहाँ से r² की वैल्यू निकाल लेंगे। r² की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 441 यहाँ से अंडर रूट करेंगे। 441 का r की वैल्यू आ जाएगी 21। आंसर कितना आ जाएगा? 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर निकाल लेंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी जो है हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? 21 यहाँ से आंसर करेंगे तो यहाँ से आप इसको देख सकते हो कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, ये आ जाएगा और आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 21 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुपद x² + 4x + 2 में शून्यकों की संख्या कितनी है? तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है? 2 है, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या जो है वो 3 गुना तक बढ़ जाती है। तो एक गोलाकार गुब्बारा है, उसमें हवा भरी, त्रिज्या जो है वो कितनी बढ़ गई? 3 गुना। यदि हवा को पंप करने के बाद गुब्बारे के सतह का क्षेत्रफल A2 है, हवा में पंप भरने के बाद कितना है? A2 है, और हवा को पंप करने से पहले इसका क्षेत्रफल कितना है? A1 है। तो A1 और A2 का जो है मान आपको यहाँ पर बताना है, उसका रेशो आपको बताना है। सो यहाँ से इसका आंसर करेंगे। देखिए A1 जो है हमारे पास कितना दिया गया है? A1 है 4πr² एंड A2 क्या है? जो त्रिज्या है वो 3 गुना हो जाएगी, तो 4π3r² हो जाएगा। तो रेशो निकाल लेंगे तो 1/3 यानी 1:3 हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? 7th का ए जो है राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 है, दी गई आकृति में यदि कोण ए और बी का अनुपात 2:3 है तो आपको क्या निकालना है? तो कोण जो है सी का मान आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो देखिए इसको किस तरह से हम करेंगे, इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देखेंगे तो देखिए एंगल बी प्लस एंगल ए जो है 90 डिग्री, ठीक है, एंड 2x + 3x हो जाएगा 90 डिग्री। x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे 18 आ जाएगी, और a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से a जो है क्या है 2x है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। a + c 180 डिग्री, ये जो है रैखिक युग्म है एक दूसरे के। 36 प्लस एंगल c = 180, और c की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 144। तो आप बच्चे जब कंप्लीट जो फिगर दी गई है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो c की वैल्यू आपकी यहाँ से आप देख सकते हो, तो 144 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग आप इसको निकाल लेंगे। क्लियर है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 144 डिग्री। क्वेश्चन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, वे कोण जो एक उभयनिष्ठ शीर्ष और एक उभयनिष्ठ भुजा को साझा करते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो वो क्या कहलाएंगे? वो एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं, यानी आसन्न कोण कहलाते हैं। सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 325 मीटर, 300 मीटर और 125 मीटर भुजाओं वाले एक त्रिकोणीय मैदान को 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने की लागत क्या रहेगी? तो इसमें क्या करना है, इसमें यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, देख लेते हैं। सो यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे। देखिए यहाँ पे हमें दिया गया है, एस की वैल्यू निकालेंगे 325 + 300 + 125 डिवाइड कर देंगे तो 375 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद एरिया निकालना है, एस - ए, एस - बी, एस - सी √ तो यहाँ से जब आप इसको कंप्लीट सॉल्यूशन इसका करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 18,750 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया निकल गया। कोस्ट कितनी हो जाएगी, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि प्रति वर्ग मीटर 2 है जो कोस्ट है, तो इसका आंसर आ जाएगा 37,500। तो ये इसका आंसर रहेगा। तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 37,500। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, यूक्लिड के अभिगृहित कथन को संतुष्ट नहीं करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी पूर्ण भाग से छोटा है। क्लियर है, तो डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। दिए गए चित्र में जो है इसको आपको सिद्ध करने में किस सर्वांग समता नियम का प्रयोग किया गया है? तो इसमें किसका प्रयोग किया गया है? इसमें SAS, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वो चतुर्भुज जो है वो कैसा होगा? तो वो समचतुर्भुज क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। क्लियर है, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, स्क्रीन का आकार स्क्रीन के दो विपरीत कोनों के बीच की दूरी से निर्धारित होता है। एक निर्माता ग्राहकों की मांग के अनुसार आयताकार डिस्प्ले स्क्रीन बना सकता है। एक ग्राहक ने पिछले वर्ष निर्माता से √70 इकाई आकार की एक डिस्प्ले स्क्रीन खरीदी। अपग्रेड के लिए वह बड़े डिस्प्ले के साथ उसी प्रकार की स्क्रीन चाहता है। तो नई स्क्रीन का आकार 2 गुने से अधिक होना चाहिए। ठीक है, नई स्क्रीन जो होगी वो का आकार 2 गुने से अधिक होना चाहिए, लेकिन यह मौजूदा से 3 गुना से कम होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्क्रीन आकार की जो है ग्राहक की आवश्यकता को पूरा करता है? तो हम क्या करेंगे, हमें जो ऊपर दिया गया है इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। ठीक है, ऊपर हमें √70 दिया गया है, तो यहीं पे इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो देखिए किस तरह से करेंगे हम, √70 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना आ जाएगा? 2 × √70 हो जाएगा, और √70 और कितना होना चाहिए? 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 3 √70। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर जो आ जाएगा यहाँ से हो जाएगा 4 × 70 √ और इधर हो जाएगा 9 × 70 √ मैं इसका सॉल्यूशन ही दिखा देती हूँ आपको। इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, √70 × 2 √70 × 3, तो ये आ जाएगा, और हमारा आंसर जो यहाँ से आएगा दैट इज डी √580 यूनिट्स। तो इसका आंसर डी हो जाएगा √580 इकाई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, एक शंक्वाकार टोपी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है और इसके आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। इसकी तिर्यक ऊंचाई है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी हो जाएगी वो आपको यहाँ पे निकालना है। तो इसका आंसर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का, तो L विल बी इक्वल टू h² + r² √ ठीक है, L विल बी इक्वल टू 16 का स्क्वायर + 12 स्क्वायर, L विल बी इक्वल टू 256 + 144, L विल बी इक्वल टू √400। तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर L की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी।
सो आंसर इसका बी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रैखिक बहुपद है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर सी हो जाएगा, -2x+5 ये एक रैखिक बहुपद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, वर्ग अंतराल 100 to 110 वर्ग चिन्ह है, तो इसमें आप कैसे निकालेंगे? 100 है, प्लस में 110 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका? 210 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आ जाएगा 105। ठीक है, तो आंसर बी विल बी द राइट आंसर। आप इन दोनों को जो है प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर विल बी 105। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का बी, 16 का सी एंड 17 का बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार जो है वो 30 सेंटीमीटर है और आपको निकालना क्या है? इसका एरिया जो है वो निकालना है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। यहाँ से इसका आंसर करेंगे, एरिया हमें यहाँ से निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? 1/2 बी इंटू एच, तो 1/2 30 इंटू 30, आंसर आ जाएगा 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि ए जो है 35 डिग्री, बी 145 डिग्री है, तो कोण ए और बी कोणों का एक रैखिक युग्म बनाते हैं। कारण क्या रहेगा? कोणों के एक रैखिक युग्म का योग जो है वो सदैव कितना होता है? 180 होता है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अभिकथन दिया गया है, यदि x इज इक्वल टू एक बहुपद जो है 2x² प्लस kx माइनस 12 का शून्य है तो k इज इक्वल टू 10। कारण दिया गया है, यदि x इज इक्वल टू ए बहुपद fx का शून्य है तो f इज माइनस a इज इक्वल टू 0। तो इसमें देखिए जो अभिकथन है आपका वो सही है, लेकिन जो कारण दिया गया है ये गलत है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 19 का आंसर ए होगा और 21 का आंसर आपका सी रहेगा। नेक्स्ट देखिए, खंड ब करेंगे। खंड ब में 2 अंकों के 5 प्रश्न आपको दिए गए हैं। चित्र में क्वेश्चन नंबर 21 है, चित्र में POQ, ठीक है, POQ ये आप देख सकते हो, एक रेखा है। किरण OR, ये जो किरण OR है ये PQ पर लंबवत है। OS जो किरण है, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। देखिए OS जो है वो OP और OP और OR के बीच स्थित एक और किरण है। तो सिद्ध करना है कि जो एंगल ROS है, ठीक है, एंगल ROS ये जो है हाफ है किसका? QOS का, ठीक है, QOS माइनस POS का, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। सो यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे, ठीक है। ROQ 90 डिग्री है, ROP 90 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर है यानी रैखिक युग्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए इसका कंप्लीट सॉल्यूशन दिया गया है बेटा। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड, ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, ये सेकंड, ऐड कर देंगे फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को। उसके बाद आप यहाँ से इसको प्रूव कर सकते हो, दैट इज ROS इज इक्वल टू 1/2 QOS माइनस POS। तो ये हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको जो है अपनी कॉपी में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात दिया गया है 3:4:5:6। ठीक है, चतुर्भुज के सभी कोण जो है वो आपको यहाँ पर निकालने हैं। तो यहाँ से इसका आंसर करेंगे तो देखिए 3x + 4x 5x + 6x ये रेशो में दी गई है और ये किसके इक्वल हो जाएगी? 360 के, क्योंकि जितने भी सम है और सभी एंगल्स का वो कितना होता है? सभी कोणों का सम 360 होता है। तो 18x इज इक्वल टू 360, x की वैल्यू निकाल लेंगे 20, तो पहले का आ जाएगा 60, 4x यानी 80, 5x यानी 100 एंड 6x यानी 120। तो ये हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो है वो बराबर होते हैं। तो आपको ये प्रूव करना है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो देखिए यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे, ये एक समांतर जो है चतुर्भुज हो जाएगी। उसके बाद देखिए इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको यहाँ से करेंगे AB जो है वो पैरेलल है किसके? DC के। ठीक है, AB पैरेलल है DC के एंड AD जो है पैरेलल है BC के। तो यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएंगे? BAC एंड DCA ये अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, एक दूसरे के सम्मुख कोण हो जाएंगे। एंड यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन करेंगे बेटा, यहाँ से आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हम यहाँ से हमारा प्रूव हो जाएगा एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ABC। एंड यहाँ से हमने प्रूव किया कि जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इसके कैसे होते हैं? समांतर चतुर्भुज के बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समीकरण x - 10 इज इक्वल टू 15 को हल करें, बताएं कि आप यहाँ किस अभिगृहित का उपयोग करते हैं।
तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो यहाँ से आंसर करेंगे तो देखिए समीकरण क्या दिया गया है, x माइनस 10 जो है इज इक्वल टू 15 ये दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 10 इज इक्वल टू 15। एक्स को अकेला छोड़ने के लिए समीकरण के दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, 10 जोड़ देंगे। तो इधर भी 10 जोड़ दिया और इधर भी 10 जोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। तो इसमें कौन सा अभिगृहित या नियम उपयोग किया गया है, समीकरण का संतुलन। समीकरण के दोनों तरफ एक ही संख्या को जोड़ने, घटाने, गुणा या भाग करने पर समीकरण का समाधान नहीं बदलता है। इसका उद्देश्य x को अलग करना है ताकि इसका मान जो है वो पता चल सके। ठीक है, तो दोनों तरफ वही संख्या जोड़ने से, दोनों तरफ जोड़ने से, घटाने से उसकी जो समीकरण का समाधान है वो नहीं बदलता और अंततः x की वैल्यू क्या रहेगी, 25 ही रहेगी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अथवा में दिया गया है यूक्लिड का तीसरा अभिधारणा जो है वो आपको लिखनी है। तो ये यूक्लिड की तीसरी अभिधारणा हो जाएगी। एक वृत्त को किसी भी केंद्र और किसी भी त्रिज्या से खींचा जा सकता है। किसी भी वृत्त को उसके प्रारंभ या समाप्ति बिंदु से खींचा जा सकता है और उस वृत्त का व्यास उस रेखाखंड की क्या होगी, लंबाई होगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। 10 लड़कों की ऊंचाई इस प्रकार दी गई है। तो ये देखिए ये ऊंचाई दी गई है और निम्नलिखित वर्ग अंतराल का उपयोग करके एक बारंबारता वितरण तालिका आपको बनानी है। तो 100 से 120 की रेंज, 120 से 140 की, और उसमें जो है इनको इस तरह से अरेंज करना है। क्लियर है, तो आइए करते हैं इसका आंसर। तो इस तरह से करेंगे तो ये जो है यहाँ पे हमें जो रेंज दी गई है यहाँ पे बारंबारता हो जाएगी। तो 100 से 120, 120 से 140, इस तरह से। तो 100 से 120 1 हो जाएगा, 120 से 140 3 है, 140 से 160 2, 160 से 180 जो है 3 और 180 से 200 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है। सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांग वृत्तों की जीवाएं अपने केंद्रों पर समान कोण बनाती हैं तो जीवाएं जो है वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये आपको प्रूव करना है। तो ये हमारे पास जो है सर्कल 1 है, ये सर्कल 2 है। ठीक है, तो इसकी जीवाएं ए बी और सी डी हमें प्रूव करना है। तो इसमें गिवन है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ए ओ इज इक्वल टू, ए ओ जो है वो सी ओ के इक्वल है, बी ओ जो है वो डी ओ के इक्वल है। क्लियर, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल है तो इसीलिए रेडियस जो है क्या होगी, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। उसके बाद देखिए टू प्रूव ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो हमें ए बी को सी डी के इक्वल प्रूव करना है। तो इन जो है ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ए ओ इज इक्वल टू ये सब दिया गया है, बाय एस एस रूल लगा देंगे तो ए बी इज इक्वल टू सी डी जो है यहाँ से आ जाएगा बाय सी पी सी टी। क्लियर है, तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए क्या है, खंड स है। खंड स में 3 अंकों के 6 प्रश्न दिए गए हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 26 में हर का यहाँ पे आपको परिमेयकरण करना है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। इसमें 1/3 प्लस √3 प्लस √2। तो यहाँ से बच्चों आप इसका आंसर करेंगे 1/3 प्लस √3 प्लस √2। ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ से अब इसका हम परिमेयकरण करेंगे तो सिंपल इसको हम यहाँ से इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास ये आ गया 3 का स्क्वायर माइनस √3 प्लस √2 का स्क्वायर। ठीक है, ये एंटिटी यहाँ से आ जाएगी। अब हम इस पे ए प्लस, ये हमारा क्या हो गया, ए प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो इस पे हम ये लगा देंगे ए प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये हमारे इसका सॉल्यूशन आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का 5 प्लस 2 √6। तो ये एज इट इज़ हो जाएगा। यहाँ पे 9 माइनस 5 माइनस 2 √6 हो जाएगा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आफ्टर जो है सॉल्यूशन, ये आप यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे कंप्लीट कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन देख लीजिए और आंसर हमारा जो लास्ट में आएगा, आंसर हमारा ये हो जाएगा 6 माइनस 7 √3 माइनस 2 √2 प्लस 3 √6 और माइनस डिवाइडेड बाई -4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है। दिए गए चित्र में क्यूपी जो है वो पैरेलल है किसके, एम एल के। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, एक्स का मान निकालना है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो आप ये फिगर जो है ये अपनी कॉपी में बना लीजिए ताकि इसका सॉल्यूशन करते हुए आप इजीली कर सकें। तो यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये फिगर दी गई है, इसमें आप कुछ इस तरह से इसका सॉल्यूशन करेंगे। ड्रॉ सी बी पैरेलल है एल एम के। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको देखते जाइए और अपनी कॉपी में सॉल्व कीजिएगा। क्लियर है, उसके बाद यहाँ से देखिए ये आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे जब आप इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 30 आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अथवा में दिया गया है। सिद्ध कीजिए कि रैखिक युग्म के कोणों के समद्विभाजक समकोण बनाते हैं।
रैखिक युग्म के कोणों के समद्विभाजक क्या बनाते हैं, समकोण बनाते हैं, ये आपको निकालना है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप इस तरह एक जो है आकृति बना लेंगे, फिगर बना लेंगे, ठीक है। अब इसमें हमें प्रूव करना है कि जो ECF है, ECF, ठीक है, वो क्या है, यहाँ से ECF कितना है हमारा 90 डिग्री है, क्लियर। तो इसको हमें प्रूव करना है। तो देखिए किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। गिवन है ACD एंड BCD जो है ये क्या है, दीज आर द लीनियर पेयर, ये रैखिक युग्म है, ठीक है, लीनियर पेयर यानी रैखिक युग्म। तो बच्चे आप हिंदी में लिख लेंगे। CF एंड CF जो है बाइसेक्ट करते हैं, देखिए CE एंड CF बाइसेक्ट करते हैं ACD एंड BCD को, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो CE एंड CF, ये AC और इसको जो है क्या कर रहे हैं, AD को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो फिगर के साथ साथ आप करेंगे ACD एंड BCD को। तो टू प्रूव ECF इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो प्रूफ कैसे करेंगे, एज वी नो दैट एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180। एंगल क्या है, स्ट्रेट लाइन 180 है, जो यहाँ पे एंगल दिया गया है, कोण दिया गया है। तो ACD और BCD एंगल क्या है, कोण 180 के बराबर हैं। तो 2 एंगल ECD प्लस 2 एंगल DCF इज इक्वल टू 180 और ये आपका 90 डिग्री। यहाँ से आप इस तरह से प्रूव करेंगे, क्लियर। बहुत ज़्यादा डिटेल यहाँ पे नहीं हो सकती है, तो आप यहाँ से खुद से इसको सॉल्व करेंगे। हिंट मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप जो है वो 30 सेंटीमीटर है और प्रत्येक समान भुजा जो है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो ध्यान से करेंगे इसको। हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, त्रिभुज का परिमाप दिया गया है 30 सेंटीमीटर का और प्रत्येक भुजा जो है वो 12 सेंटीमीटर है और त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको यहाँ पर निकालना है, एरिया निकालना है। यहाँ से आंसर करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको 12 + 12 + C ये कितना है, 30 सेंटीमीटर है। अब समद्विबाहु है तो दो भुजाएं तो बराबर होंगी, तीसरी हमने C मान ली है, तो 24 + C 30 सेंटीमीटर। C की वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब S हमें कितना दिया गया है, 30/2 कर लेंगे, परिमाप जो है वो 30 है, तो S यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। एरिया निकालने के लिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे, S S - A S - B S - C, ठीक है। तो 12 ये आ जाएगा, यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे इसको। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 9 5 × 3 तो 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा, क्लियर। कुछ इस तरह से इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है। 100 कुल नाम यानी उपनामों को एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से यादृच्छिक के रूप में उठाया गया और कुल नामों में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या की आवृत्ति का वितरण इस प्रकार पाया गया। तो वर्णमाला के अक्षरों की संख्या 1 से 4 6 है, 4 से 6 30 है, 6 से 8 44 है, 8 से 12 16 है, 12 से 20 4 है। तो उपरोक्त आंकड़े को दर्शाने के लिए एक आयत चित्र आपको यहाँ पर बनाना है। तो यहाँ पे आप कुछ इस तरह से आयत चित्र बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, यहाँ पे हमने सरनेम ले लिया है और यहाँ पे नीचे हमने जो संख्या है, लेटर्स हैं, उनके संख्या ले लेंगे, आप हिंदी में लिख लेंगे। स्केल हमारा यहाँ पे क्या है, 1 यूनिट जो है वो 5 सरनेम के बराबर है वाई एक्सिस पे। तो यहाँ से जो भी हमें वैल्यूज़ दी गई हैं उनके अकॉर्डिंग जो है आप इस तरह से इसमें जो आयत चित्र है वो बना लेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा और ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये जब आप उसको करोगे स्टेटमेंट को देखते हुए 1 यूनिट 5 सरनेम के अकॉर्डिंग, तो आपको ये आंसर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे फर्स्ट में दिया गया है 1 से 4 जो है वो 6 है, तो ये हमारा यहाँ पर लगभग 6 आएगा। तो 1 से 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्लियर है। तो 4 से 6 हमारा कितना है, वो 30 है। तो इस तरह से बहुत ईजी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 30 क्वेश्चन है, यदि 3 जीरो समीकरण x + 4y = k का हल है तो k का मान ज्ञात कीजिए और 2 हल भी आपको यहाँ पर ज्ञात करने हैं। यहीं से इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए x + 4y = k है, x की वैल्यू हमने 3 पुट कर दी, तो और y की वैल्यू क्या है, 0 पुट कर दी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, k की वैल्यू 3 हो गई। अब हमें इसके लिए सॉल्यूशन भी निकालने हैं। अगर y की वैल्यू हम 0 पुट कर देते हैं तो क्या होगा, x + 4 की वैल्यू 4 × y है तो 0 = 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो इसके सॉल्यूशन कौन से हो गए, तो इसका फर्स्ट सॉल्यूशन हो जाएगा 3 और 0। अब अगर हम x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं तो यहाँ पे 1 + 4y = 3 आ जाएगा, 4y = 2 एंड y की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो यहाँ पे अगर हम सेकंड सॉल्यूशन देखें तो क्या हो जाएगा, 1 और 1/2, ये जो है हमारा सेकंड सॉल्यूशन हो जाएगा। और इसके लिए जो है 1 और 1/2 ये इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। फर्स्ट सॉल्यूशन 3 और 0 एंड सेकेंड सॉल्यूशन 1 और 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरल करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 31 है, 2x - 5y की क्यूब है -2x + 5y की क्यूब है। इसको आपको सरल करना है।
यहाँ से इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे 2x माइनस 5y की क्यूब माइनस 2x प्लस 5y की क्यूब, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम इस पे जो है अप्लाई कर देंगे, क्लियर है। तो इसको कंप्लीट यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, इसको और जो है काट पीट के सिंप्लीफाई कर लेंगे और यहाँ से जो हमारा आंसर आएगा जब आप इसको कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ करेंगे बच्चे, कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो यहाँ से आपका आंसर जो आ जाएगा वो यहाँ से आ जाएगा -10y 25y स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर, क्लियर है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अथवा में दिया गया है यदि x की वैल्यू जो है 3 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका आंसर यहाँ, ये जो है आपका क्वेश्चन है। तो देखिए, तो यहाँ से हम सॉल्यूशन करेंगे। x की वैल्यू दी गई है 3 प्लस √5/2, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू है तो हमें क्या निकालना है, हमें 1/x भी चाहिए। तो पहले हम 1/x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1/x की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से इस तरह से इसको जो है सिंप्लीफाई कर लेंगे और हमारा जो 1/x की वैल्यू आएगी वो आएगी 3 माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो x स्क्वायर ये हो जाएगा x प्लस 1/x का हमने इसका स्क्वायर कर दिया। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस जो है यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ठीक है। ए प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। उसके बाद ये सारा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे ओवरऑल हम कंप्लीट। तो यहाँ से जो है हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, फिर x स्क्वायर की वैल्यू है, 1/x स्क्वायर की वैल्यू है, तो ये वैल्यूज़ हमने पुट कर दी यहाँ पे और इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा यहाँ से 7 आ जाएगा। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू जो हमारे पास कितनी आएगी, 7 आ जाएगी। तो यहाँ से आप इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हो, ठीक है। खंड द दिया गया है। खंड द में जो है 5 अंकों के 4 प्रश्न रहेंगे, तो इनका हम सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, ए बी जो है क्या है, एक रेखाखंड है पी और क्यू ए बी के विपरीत और इस प्रकार बिंदु ए और बी हैं और उनमें से प्रत्येक बिंदु ए और बी जो है वो क्या है, समान दूरी पर हैं। चित्र में आप देख सकते हो। तो दर्शाना है आपको कि रेखा पी क्यू, रेखा जो पी क्यू है वो ए बी का लंब जो है समद्विभाजक है, ए बी का लंब समद्विभाजक है। तो ये आपको यहाँ पर प्रूव करना है। आप इसका आंसर यहाँ से देखेंगे तो P जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे है, समान दूरी पे है फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी। तो बेटा आप इसको हिंदी में लिख लीजिएगा, P इज इक्वल टू पी बी एंड Q जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे है, समान दूरी पे है फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी। सो Q इज इक्वल टू क्यू बी हो जाएगा। ट्राइंगल जो त्रिभुज पी ए क्यू है एंड त्रिभुज पी बी क्यू है, ए पी इज इक्वल टू बी पी एंड ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू, क्लियर। तो आप इसको जब करेंगे एसएसएस कॉन्ग्रुएंस के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे ये आ जाएगा आपका। तो इसका ये देखो कंप्लीट सॉल्यूशन दिया गया है। तो यहाँ से आप इसको हिंदी मीडियम में कर सकते हो, ठीक है। तो ए सी इज इक्वल टू बी सी बाई सी पी सी टी एंड एंगल ए सी पी इज इक्वल टू बी सी पी बाई सी पी सी टी। सिंस ए बी जो है क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। सो ए सी पी इज एंगल ए सी पी प्लस एंगल बी सी पी इज इक्वल टू 180। ये रैखिक युग्म है, एक दूसरे के लीनियर पेयर क्या होता है, रैखिक युग्म। ए सी पी प्लस ए सी पी 180 है, ये आ जाएगा। इसको ए सी पी कितना आ गया, 90 डिग्री। तो ए सी इज इक्वल टू बी सी एंड ए सी पी इज इक्वल टू एंगल बी सी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो हम कह सकते हैं पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए डी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अथवा में दिया गया है ए डी एक जो है क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी का शीर्षलंब है जिसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी है। दर्शाइए कि ए डी बी सी को समद्विभाजित करता है और सेकंड रहेगा ए डी जो है वो एंगल ए को समद्विभाजित करता है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक आइसोसेल ट्राइंगल जो ए बी सी है जिसमें ए बी इज इक्वल टू बी सी ए सी, ठीक है, ये हम बना लेंगे। उसके बाद देखिए आप कुछ इस तरह से सॉल्व कर लेंगे बेटा। इन ट्राइंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंड ट्राइंगल सी ए डी बी इज इक्वल टू ए डी सी एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है। ए डी क्या है, इसके अंदर कॉमन है। उसके बाद आप देखिए ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, ए डी कॉमन है। तो आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल के जो है अकॉर्डिंग ये यहाँ से ये हो जाएगा बी डी इजिकल टू सी डी बाई सी पी सी टी। एंड ए डी यहाँ से क्या प्रूव होता है कि ए डी बाइसेक्ट करता है बी सी को। इसी तरह यहाँ से आगे फर्दर आप जो है ए डी बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है ये इसके, और यहाँ से आप प्रूव कर सकते हो हैंस ए डी बाइसेक्ट एंगल ए। तो ये सॉल्यूशन आप इसके अकॉर्डिंग जो है आप इसको कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि x की वैल्यू ये दी गई है, y की वैल्यू ये है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का मान आपको यहाँ पर निकालना है। तो आइए देखते हैं।
यहाँ से इसका सॉल्यूशन करेंगे। एक्स की वैल्यू ये दी गई है, वाई की वैल्यू ये दी गई है, तो एक्स की वैल्यू जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से वाई की वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे। एक्स की वैल्यू एंड वाई की वैल्यू ये इस तरह से आप जो है सॉल्यूशन देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आ गई एंड वाई की वैल्यू ये आ जाएगी। यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 2√6 एंड वाई की वैल्यू 5 प्लस 2√6। कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन करने के बाद, सरलीकरण करने के बाद इसका, उसके बाद देखिए एक्स स्क्वेयर हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स स्क्वेयर एंड वाई स्क्वेयर भी चाहिए हमें। ठीक है ना, तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू हमने इसका स्क्वेयर कर दिया, वाई स्क्वेयर के लिए हमने इसका स्क्वेयर कर दिया, तो यहाँ पे से 25 माइनस 20√6 आ जाएगा और यहाँ से 25 प्लस 20√6 आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें +24 किया एंड इसमें भी +24 किया हमने, तो यहाँ से हमारा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ से आ गई। एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास है और वाई की वैल्यू हमारे पास है, तो एक्स इंटू वाई करके हमने यहाँ से वैल्यू निकाल ली, जो कि किसके इक्वल आ गई, 1 के इक्वल आ गई। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे सारी किस किस में, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई, तो ये एक्स स्क्वेयर ये वाई स्क्वेयर हो जाएगा और जो है ये +1, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 99 यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 है। अभिलाषा विकलांग बच्चों के केंद्र में चैरिटी के लिए अपने दोस्तों के साथ दिवाली मेले में भाग लेती है। वे मेले में अर्जित राशि में से 3600 रुपये केंद्र को दान करते हैं। यदि प्रत्येक लड़की ₹150 दान करती है और प्रत्येक लड़का 200 दान करता है, तो दो चरों में रैखिक समीकरण आपको बनाना है। बहुत ही आसान है। ठीक है, दो चरों में बनाना है, तो ये एक्स मान लेंगे, एक वाई मान लेंगे, टोटल 3600 है, तो सिंपल रैखिक समीकरण बन जाएगा। यदि लड़कियों की संख्या 8 है तो लड़कों की संख्या आपको निकालनी है। यहाँ से आंसर कर लेंगे। हर लड़की कितने रुपए दान करती है, 150 रुपये, लड़का 200 रुपये दान करता है, कुल दान कितना है, 3600 रुपये। तो समीकरण क्या बन जाएगा, 150x प्लस 200y 3600 आ जाएगा। यदि लड़कियों की संख्या 8 है तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें, तो समीकरण में x जो है क्या है, 8 रखें, तो यहाँ पे 8 रखने से हमने जब इसको सॉल्व किया कंप्लीट, तो हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा 200y इज इक्वल टू 2400 आएगा। y की वैल्यू जो आ जाएगी वो हमारी कितनी आएगी, 12 आ जाएगी। ठीक है, तो पहले हमने रैखिक समीकरण बनाया और दूसरे में हमें लड़कों की संख्या ज्ञात करनी थी, तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है, यहाँ से y की वैल्यू 12 आ जाएगी। क्लियर। तो यहाँ से आप एक वीडियो को पॉज करके एक बार दोबारा से कंप्लीट सॉल्यूशन इसका देख लेंगे, समझ लेंगे। नेक्स्ट देखिए, अथवा में दिया गया है 3y इज इक्वल टू 8x को ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के रूप में लिखना है। a b c का मान ज्ञात करना है और इसके दो हल भी आपको ज्ञात करने हैं और समीकरण के आप कितने हल ज्ञात कर सकते हैं वो भी आपको यहाँ से बताना है। तो इसका सॉल्यूशन आप यहाँ से करेंगे। आप हिंदी मीडियम में बेटा समझ लीजिए, हिंदी मीडियम में आप खुद से लिख लेंगे। तो देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें दिया क्या गया है 3y इज इक्वल टू 8x, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, रीअरेंज कर लेंगे इक्वेशन को। 8x को हम इधर ले आए तो ये माइनस में आ जाएगा, ये 0 के इक्वल हमने रख दिया। सेकंड में हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको -1 से, ताकि इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकें। तो 8x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए ये 8 क्या है, ये कोफिशिएंट a है, 3 क्या है, कोफिशिएंट b है और c क्या है, 0 है। ये हो जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया, हमें a b c की वैल्यू बतानी थी। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, हमें इसके 2 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो अगर हम x की वैल्यू को 1 रख दें तो y की वैल्यू 8/3 हो जाएगी, x की वैल्यू जो है एंड 4। ठीक है, ये एक सॉल्यूशन हो गया। और अगर x की वैल्यू को 0 पुट कर दे तो y की वैल्यू भी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू c इज 8x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 8, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 0। दो सॉल्यूशन हमारे हो जाएंगे 1 और 8/3 एंड 0 0। एंड यहाँ पे कितनी सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, देयर आर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, तो बहुत सारे सॉल्यूशंस इसके पॉसिबल हो सकते हैं। ये हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो आप इसको हिंदी मीडियम में लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि x बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स की वैल्यू -1 है, जहां x इज नॉट इक्वल टू 0, y इज नॉट इक्वल टू 0, तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू आपको यहाँ से निकालनी है। यहाँ से इसका सॉल्यूशन करेंगे, आप लिख लेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के लिए फॉर्मूला ये हो जाएगा सिंप्लीफाई का। तो गिवन क्या है, एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू -1। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आप इस तरह से करेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज डिवाइडेड बाई एक्स वाई इज इक्वल टू -1, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू -एक्स वाई उधर चला जाएगा। एडिंग एक्स वाई ऑन बोथ साइड्स पे एक्स वाई ऐड किया हमने, तो यहाँ पे 0 हो गया। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई सब्सटीट्यूट कर देंगे हम सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में, तो हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है।
नेक्स्ट देखिए खंड ई केस स्टडी आधारित प्रश्न दिए गए हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, इसमें केस बेस्ड क्वेश्चन है। कक्षा 9 के छात्र एक स्टेडियम का दौरा करते हैं। शिक्षक उन्हें निर्देशांक ज्यामिति के आधार पर विभिन्न छात्रों और वक्ता के बीच बैठने की व्यवस्था का निरीक्षण करने के लिए एक गतिविधि सौंपते हैं। छात्र आश्चर्यचकित हो गए जब शिक्षक ने उनसे पूछा कि आपको और छात्रों को वक्ता की बैठने की व्यवस्था पर निर्देशांक ज्यामिति लागू करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, ये आपको ग्राफ दिया गया है। तो इसमें हम देखेंगे उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वाई एक्स से बिंदु की लंबवत दूरी बताइए। तो बिंदु जो है इसमें हम बी मान के चल रहे हैं, बिंदु दिया जाएगा। बी पॉइंट जो है हम निकालेंगे तो बी की क्या हो जाएगी, 1 यूनिट आ जाएगी। अगर आप ए की देखोगे ना तो ये 4 यूनिट हो जाएगी। ठीक है, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग इसकी ए की 4 यूनिट डिस्टेंस हो जाएगी। अगर एच की देखोगे तो 8 यूनिट हो जाएगी और ई की देखोगे तो 10 यूनिट्स हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से लिख सकते हो कि बी जो है वो कितने पे होगा, 1 पे होगा। ए जो है 4 पे होगा। एच कितने पे हो जाएगा, 8 पे हो जाएगा। और ई कितने पे हो जाएगा, 10 पे हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिंदु डी किस चतुर्थांश में शामिल है, तो थर्ड में शामिल है, थर्ड क्वाड्रेंट में शामिल है। तो तीसरा जो है बिंदु डी किस चतुर्थांश में शामिल है, तीसरे में। एक्स अक्ष के समक्ष बिंदु बी के प्रतिबिंब के निर्देशांक क्या होंगे, तो इसके प्रतिबिंब के निर्देशांक जो है क्या हो जाएंगे। अब देखो बिंदु बी जो है ये इस कौन से यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हैं इसके, 1 और 4 हैं। कौन से हैं, बी के हैं 1 और 4। तो इसकी मिरर इमेज के अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग हम देखेंगे तो क्या हो जाएंगे, 1 और -4 हो जाएगा। ये जो है आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अथवा में दिया गया है कि बिंदु बी का भुज और बिंदु सी की कोटि लिखना है। बिंदु बी का भुज और बिंदु सी की कोटि जो है वो आपको दिखानी है। तो यहाँ से भुज क्या हो जाएगा, बी का भुज 1 हो जाएगा। बी का भुज 1 हो जाएगा और कोटि जो है वो -2 हो जाएगी। क्लियर है, भुज 1 होगा और कोटि -2 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। तो ये आपको दिया गया है एविसी एरिना, जो पहले एरिक्सन ग्लोब था, 1989 में अपने उद्घाटन के बाद से स्टॉकहोम की सबसे प्रतिष्ठित इमारतों में से एक रही है और इतने घन मीटर की मात्रा के साथ जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी गोलाकार इमारत है। यह अखाड़ा स्वीडन के राष्ट्रीय हॉकी मैदान के रूप में कार्य करता है। ठीक है, और संगीत कार्यक्रम में मेजबानी करता है। तो इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा बेटा। तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें एक बिल्डिंग बनाई गई है स्टॉकहोम। तो 110 मीटर के व्यास और 85 मीटर की छत के साथ यह अखाड़ा दुनिया की सबसे बड़ी ग्लोब के आकार की इमारत है। तो उपरोक्त जानकारी के आधार पर आपको बताना है। तो सबसे पहले है कि गोलाकार संरचना के आधार के वृत्त का क्षेत्रफल क्या है। तो इसके वृत्त का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो पहले का आंसर आप यहाँ से करेंगे, एरिया निकालना है यानी क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया निकालने के लिए पाई आर कितनी निकाल ली हमने, आर के लिए हम क्या करेंगे, हमें ऊपर दिया गया था कितना है, 110 दिया गया है। तो 110 को 2 से डिवाइड करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ से हमने आर निकाल ली। क्लियर, डायमीटर हमें दिया गया था। तो यहाँ से हमारे पास एरिया जो निकल के आएगा वो हो जाएगा 9503.32 मीटर स्क्वायर। क्लियर है, तो ये हमारा आंसर फर्स्ट का हो जाएगा। एरिया मतलब क्षेत्रफल बेटा, हिंदी में आप लिख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, यदि गोलार्ध की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो इन दोनों स्थितियों में सतह क्षेत्रों का अनुपात क्या होगा। यदि गोलार्ध की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो क्या होगा, तो अनुपात आपको निकालना है। तो यहाँ से आपको रेशियो निकालनी है। तो सबसे पहले सतही क्षेत्रफल जो सरफेस एरिया है 2πr स्क्वायर आप हिंदी में लिखेंगे। ठीक है, जो ओरिजिनल इसकी रेडियस है वो कितनी है हमारे पास, त्रिज्या वो 55 है। तो इसका हम सरफेस एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2πr स्क्वायर फॉर्मूला लगा देंगे, 6050 पाई आ जाएगा। उसके बाद अगर हम इसकी त्रिज्या को हाफ कर दें, ठीक है, तो हाफ करने के बाद त्रिज्या क्या हो जाएगी, r2 हमारा 55/2 यानी 27.5 हो जाएगा। इसका भी हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे 2πr स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा 1512। अब हमें क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो एरिया 2 डिवाइडेड बाई एरिया 1, तो 1512.5 डिवाइडेड बाई 6050 और ये 1/4 जो है इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि गुंबद की ऊंचाई 21 मीटर है तो गोलाकार गुंबद का आयतन ज्ञात करना है आपको। ठीक है, यहाँ से क्या निकालेंगे, हम आयतन निकालेंगे। साथ ही अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि अर्धगोलाकार गुंबद के आकार की त्रिज्या 90 मीटर है तो उसे ढकने के लिए आवश्यक कपड़ा कितना चाहिएगा। तो इसमें हम त्रिज्या से क्या निकाल लेंगे, हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे वृत्त का, और उसी के आधार पर फिर हम जो है क्या करेंगे, उतना ही हमें क्या चाहिएगा, कपड़ा चाहिएगा। तो ये देखते हैं।
तो यहाँ से हम इसका आयतन निकालेंगे। वॉल्यूम क्या है? आयतन। तो पाई एच स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 3 आर माइनस एच, ये फॉर्मूला होता है। हमें 21 दी हुई है त्रिज्या, तो यहाँ पे हमने 21 हाइट दी हुई है, हमें ऊंचाई कितनी है? 21। तो पाई 21 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 एंड ये 3 आर माइनस एच आ जाएगा। ठीक है, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 66,509.96 मीटर क्यूब। ये जो है आयतन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? 90 जो है हमें क्या दी गई है? त्रिज्या दी गई है। तो हम क्या निकाल लेंगे? क्षेत्रफल निकाल लेंगे 2 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगा के। तो 90 से हमने यहाँ पे जो है क्षेत्रफल निकाल लिया, आंसर आ गया 50,893 मीटर स्क्वायर। इतना ही हमें क्या चाहिएगा? कपड़ा चाहिएगा। तो सेम इतना ही हमें क्या चाहिए? क्लोथ चाहिए उसको ढकने के लिए। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। अदिति दिवाली की सजावट के लिए रंगीन पन्नों पर कुछ आकृतियां बनाना चाहती है, इसलिए वह 7 सेंटीमीटर के कंपास को खोलती है और केंद्र ओ से एक वृत्त बनाती है। वह केंद्र ओ पर, ठीक है, ये केंद्र ओ है, ओ पर और वृत्त के किसी बिंदु ए पर कुछ सजावट का सामान पिन करना चाहती है। वह वृत्त पर 2 बिंदु बी और सी और ले लेती है और उन बिंदुओं को इस तरह से कुछ क्या करती है? जोड़ देती है। ठीक है, तो इसके आधार पर आपको बताना है बिंदु बी और सी को ओ के साथ मिलाने वाली आकृति का नाम बताना है। तो बी, सी और ओ को साथ मिलाने से जो आकृति बनी है उसका नाम, बिंदु के वृत्त के व्यास की लंबाई, ठीक है, जो व्यास इसका बना है उसकी जो लंबाई है वो बतानी है। तो आइए देखते हैं 2 क्वेश्चंस के आंसर। तो देखिए, ये जो है आपकी, ये क्या है? ये यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज बन गई है। ठीक है, बिंदु बी और सी से मिलाने वाली आकृति क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। ये इसका आंसर हो जाएगा। वृत्त के व्यास की लंबाई आपको याद करनी है। तो देखिए यहाँ पे ये कितनी है? त्रिज्या दी गई है 7 सेंटीमीटर। ऊपर हमें दिया गया है कि 7 सेंटीमीटर का कंपास वो खोल रही है। तो यहाँ पे जो व्यास है वो कितना हो जाएगा? व्यास कितना हो जाएगा? 2 गुणा में 7 यानी कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये दूसरे का आंसर हो गया। पहले का समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तीसरा है, यदि एंगल बी ओ सी जो है 2a + 60 डिग्री है और एंगल बी ए सी 60 है, तो ए का मान आपको यहाँ से ज्ञात करना है। एंड यदि बी ओ सी 70 है तो प्रतिवृत्त बी ओ सी और बी ए सी का मान क्या होगा? ये दोनों क्वेश्चन हम देखेंगे। तो आपको ए का मान निकालना है, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 2BAC, ठीक है, एंड एंगल BOC क्या है? हमें BOC दिया गया है 2 × 60 हो जाएगा, तो 2a + 60 एंड ये क्या आ जाएगा? 120। तो 2a = 60 एंड a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 30 आ जाएगी। तो थर्ड का आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए, इसका जो और में दिया गया है उसको भी आप कुछ इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, ये जो है प्रतिवृत्त यहाँ पे क्या है? BOC, प्रतिवृत्त BOC, इसको आप लिख लेंगे प्रतिवृत्त BOC 360 - BOC। तो BOC क्या हो जाएगा? 360 - 70 और जो है BOC की वैल्यू आ जाएगी 290। इसके अलावा एंगल BOC इज इक्वल टू 2 एंगल BAC और 70 इज इक्वल टू 2 एंगल BAC, BAC 70/2। तो BAC की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? 35 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन देख लेंगे। तो ये था बच्चों कंप्लीट पेपर, जिसका सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। वहाँ से आप हेल्प से सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं क्लियर भी हो गए होंगे। और इसके अलावा सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के मिड टर्म के पेपर भी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ जो है प्लेलिस्ट आपको मिड टर्म की मिलेगी। मिड टर्म के क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो सारे क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा और भी जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन पेपर हैं, वो भी आपको जल्द ही मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।